हम तुमको ये बताते हैं कि परम तीर्थ और जो नदियां हैं हमारी, उनमें किस समय कौन सा ग्रह रहे तब स्नान करने से कैसा फल मिलता है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, एकाग्रचित होकर। यहां पर नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में कहा जाता है कि सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में हो। मेष राशि पे आने पर यदि वह व्यक्ति वहां स्नान कर ले तो महाराज उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। समझ रहे हैं ना? ये पंडित जी लोग अच्छे से बता पाएंगे, जो पंचांग देखना जानता हो। यहां लिखा है कि इन दोनों तीर्थों में स्नान करने से कब, जब सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में हो, उस समय वहां स्नान करने से सीधे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। आगे यहां पर सुंदर बताते हैं कि सिंह और कर्क राशि पर अगर सूर्य की संक्रांति होती है, होने पर यदि कोई व्यक्ति सिंधु नदी में, यदि कोई जीव, ये प्राणी सिंधु नदी, केदारनाथ में या सिंधु नदी में स्नान कर, एक बार स्नान कर ले तो महाराज अगर मंद बुद्धि है, उसको कोई समझ नहीं है, लोग पागल कहते हैं, तो वो ज्ञानवर्धक हो जाएगा। कुछ कुछ बच्चे जन्म लेते हैं ना, वो महाराज बोल नहीं पाते, अच्छे से बात नहीं कर पाते, जबान लड़खड़ाती है, आदि आदि आदि। तो वो सारे जीव, उनके माता पिता इन जब ग्रह आए इन राशियों पर, तो वो ऐसे स्नान करवाएं, उस बच्चे की ऐसी ज्ञान वृद्धि होगी साक्षात शिव समान। आगे यहां पर कहते हैं कि जब बृहस्पति सिंह राशि पर आए, स्थित हो जाए, और भाद्रपद मास हो, भाद्रपद का मास, और बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो जाए, उस समय महाराज गोदावरी में स्नान करने से सीधे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये भगवान शंकर का स्वयं का वचन है, ये जान लीजिए कि भगवान शंकर ने स्वयं किया है। अगर कोई व्यक्ति भाद्रपद मास में जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो, उस समय अगर कोई जीव गोदावरी में स्नान करता है तो वो उसको सीधे सीधे शिवलोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे यहां पर बताते हैं, अगर कोई जीव अनेक पीड़ाओं से ग्रस्त हो, कई पीड़ा, कुछ कुछ जीव के ऊपर कहते हैं महाराज हम तो बहुत दुखी आ रहे हैं, बच्चे से दुखी, पति से दुखी, घर वालों से दुखी, संपत्ति से, सबसे दुखी। जो ऐसा दुखियारी हो जिसकी पीड़ा महाराज बहुत ज्यादा हो, वो चाहता है कि हम तो ठीक हों ही, और साथ ही साथ हमारे जो पितर हैं वो भी तर जाएं। तो यहां पर कहते हैं माघ मास में सूर्य जब कुंभ राशि में स्थित हो, माघ में सूर्य और कुंभ राशि में स्थित होने पर यहां पर, और दूसरा बताते हैं फाल्गुन मास में गंगा, ये दोनों अलग अलग हैं मगर तिथि और दोनों का समाधान एक है। यहां कहते हैं माघ मास में जब सूर्य कुंभ राशि में हो, स्थित हो, और फाल्गुन मास में भी सूर्य कुंभ राशि पे स्थित हो, गंगा के तट पे किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान, तिलोदक दान, ये 3 दान में से कोई भी दान अगर आप कर रहे हैं, आपके पिता के कुल और नाना का, दोनों के दोनों कुल महाराज समस्त पितरों के सहित तर जाते हैं। इतनी शक्ति है इसमें, स्नान में। तो यहां पर आगे बताते हैं नर्मदा जी के बारे में। अद्भुत, नर्मदा का नाम सुनकर ही महाराज हृदय नम्र हो जाता है, क्योंकि हम लोगों के समीप तो नर्मदा है। नर्मदा मतलब होता क्या है पता है? कहा जाता है कि नर्मदा किनारे अगर कोई जीव रह रहा है
तो महाराज उसके अंदर नम्रता बहुत होगी, वो नम्र बहुत होगा। नर्मदा का मतलब है नम्रता, उदारता, है कि नहीं? आप महाराज सारा जितने भी हमारी जग प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध गंगा मैया, यमुना मैया इत्यादि हैं, आप सबके जल का आचमन करिए और एक बार नर्मदा के जल का आचमन करके देखिए। बिसलरी का पानी फेल नर्मदा में आचमन जिसने किया होगा, स्नान किया होगा, सबको पता है। हमने तो सभी जितनी भी है प्रयाग रहते हैं सब में स्नान किया है और हमने ये अनुभव किया है कि नर्मदा महाराज सच में बहुत नम्र है। नर्मदा की तो इतनी महाराज गाथाएं गाई हैं, इसमें तो कुछ कम है, लेकिन स्कंद पुराण में, रेवा खंड में स्कंद पुराण में कहते हैं, यहां पर महाराज माता नर्मदा की 24 धाराएं बताई हैं कि माता नर्मदा से 24 धारा प्रकट हुई और कहा है कि जो भी नर्मदा में एक बार स्नान कर लेता है, एक बार के स्नान मात्र से, यहां लिखा है कि वो व्यक्ति वैष्णव पद को पा जाता है। सोचिए, एक बार के स्नान में डेली करें तो वैष्णव पद मतलब समझ रहे हैं ना, प्राप्त कर लेता है, मतलब शिव का अनुचर बन जाता है और विष्णु का उपासक हो जाता है। और शिव के इष्ट कौन है? भगवान विष्णु। तो नर्मदा में स्नान करने का इतना फल है और नर्मदा से ही तो नर्मदेश्वर निकलते हैं। सारा जग महाराज नर्मदा से ही नर्मदेश्वर ले जाकर बड़ी बड़ी स्थापना करते हैं। तो यहां पर बताते हैं माता नर्मदा की भारी महिमा गाई गई है स्कंद पुराण के रेवा खंड में, जहां पर माता नर्मदा का सुंदर महाराज वर्णन आया है। वर्णन बता दें कि कथा के आगे चलें, थोड़ा सा सुन लीजिए। नर्मदा के किनारे धीरे धीरे हैं ही, जब यहाँ आए हैं तो जानकारी जरूरी है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज, श्री सूत जी ने असल में पूछा, भैया तुम लोगों को पता है नर्मदा की इतनी विशेषता है क्यों पुराणों में विशेष? आओ हम तुमको दिखाते हैं और बताते हैं कि नर्मदा विशेष क्यों है। यहां पर एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज उनके भाई पांडवों के सहित जब उनको वनवास हुआ, जुआ में सब सारी की सारी संपत्ति हार गए, और जब वनवास हुआ, उस वनवास के समय में युधिष्ठिर जी महाराज वन वन भटकते एक स्थान पहुंचे। उस स्थान पर श्री मार्कंडेय जी महाराज तपस्या कर रहे थे। जैसे ही श्री मार्कंडेय जी महाराज को देखा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों ने दंडवत प्रणाम किया, कहे महाराज आज की यात्रा तो सफल हो गई, आप जैसे धर्मात्मा का हमें दर्शन मिला, जय हो प्रभु। तुरंत महाराज अर्चन पूजन किया, प्रणाम किया और युधिष्ठिर भगवान ने एक सुंदर प्रश्न किया, कहे मार्कंडेय जी आप तो सब कुछ जानते हैं ना, त्रिकाल दृष्टा हैं, सभी कुछ आपको पता है, एक बात का हमको उत्तर दीजिए कि जब ये कल्पांत नष्ट हो जाएगा, कल्पांतर, तब कौन सी ऐसी वस्तु है जो नष्ट नहीं होगी, अखंड बनी रहेगी? कल्पांतर मतलब समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? थोड़ा हाथ उठाएं। कल्पांतर कब आता है, कैसे आता है, किसको पता है? थोड़ा सा हाथ उठाइए। किसी को नहीं पता जी? क्या कथा सुनते हैं आप लोग? बस राधे 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 कहकर 3-4 घंटा बिता देते हैं। कथा को ध्यान से सुना करिए। यहां पर बताते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए कल्पांतर पहले कहते किसे हैं। यहां पर बताते हैं कल्पांतर आता कब है? कलयुग, जब कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग जब 71 बार बीत जाते हैं, तब घूमते घूमते एक मनवंतर बनता है। समझ रहे हैं ना? 71 बार इस कलयुग में हम रह रहे हैं, ये कलयुग बीतेगा, फिर महाराज द्वापर बीतेगा, त्रेता बीतेगा, सतयुग बीतेगा, और यही क्रम जब 71 बार पूरा होता है, तब जाकर के एक मनवंतर बनता है। और यहां पर कहते हैं एक मनवंतर बनने के बाद जब ऐसे
14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं, तब जाकर के महाराज एक कल्प बनता है, तब जाकर एक कल्प बनता है, एक कल्पांतर ये पूरा होता है। अब सोच लीजिए कोई कल्पांतर तक जिया हो, उसकी कितनी लंबी आयु रही होगी। और यहाँ पर महाराज मार्कंडेय जी महाराज जिए हैं, एक दो कल्पांतर नहीं, 7 कल्पांतर तक जिए हैं। तो वही तो यहाँ बता रहे हैं युधिष्ठिर से। आइए थोड़ा सा देखें ना, आप सोचिए, थोड़ा अनुभव करके देखिए कि कल्पांतर की आयु कितनी लंबी होगी, गिन नहीं पाएंगे। 4,32,000 का तो कलयुग है, एक दिन अगर जोड़ने बैठ जाइए जीवन बीत जाएगा। तो यहां पर श्री मार्कंडेय जी महाराज बताते हैं, भैया जब एक कल्पांतर बीतता है, नष्ट होने वाला रहता है, नष्ट हो जाता है, तो संसार में एक ही ऐसी वस्तु है जो बचती है। कहे महाराज क्या? कहे वो सिर्फ एक है, नर्मदा का जल। सारी सृष्टि में प्रलय हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन नर्मदा का जल तब भी अखंड रहेगा। ये जेब की बात नहीं है हमारे। स्कंद पुराण में रेवाखंड में महाराज सुंदर श्लोक लिखा है। यहां पर मार्कंडेय भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? सुंदर श्लोक को बताते हैं। समुद्र सरिता सर्वा कल्पो कल्पे क्षयं गता सप्त कल्पो क्षये क्षीर्णे नर्मदा तेन नर्मदा। यहां पर कहते हैं, पांडवों तुमको पता है, पहले तो ये जान लो ये नर्मदा प्रकट कैसी हुई और ये आशीर्वाद इसको मिला कब? कहे हाँ महाराज बड़ी कृपा होगी अगर इतना बता दो। तो यहां पर पांडवों के प्रश्न पूछने के बाद, ये प्रश्न पांडवों ने लगभग संभवतः 5000 वर्ष पहले ही पूछा था। पुरानी बात है। 7 कल्प मार्कंडेय जी महाराज यहां बोलते हैं, भैया हमारे देखते देखते 7 कल्प बीत गए। पहले तो हमने अपनी आंख से देखा कि 7 कल्प बीत गए और ये नर्मदा अखंड है, जैसे कि तैसी उसकी अविचल धारा। तो यहां पर युधिष्ठिरों से भगवान मार्कंडेय बताते हैं कि भैया एक बार भगवान शिव शंकर और पार्वती सुंदर पर्वत पर गए। उस पर्वत का कौन सा पर्वत था? यहां पर कहते हैं ऋक्षशैल पर्वत। ऋक्षशैल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए। उसकी शिखा की चोटी पर बैठ के दोनों शंकर और भवानी ने ज्यों ध्यान लगाया। जेठ का महीना, इतनी गर्मी, भगवान शंकर तप रहे। कैलाश में रहने वाला, अब कोई ठंडी जगह में रहने वाला व्यक्ति गर्म जगह में चला जाए, उससे महाराज पूछिए हाल क्या होगा उसका। वही भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। महाराज उस एक तो तपस्या का तेज, ऊपर से सूर्य की साक्षात किरण सामने, उच्च शिखा चोटी। अब शंकर भगवान का देखते देखते महाराज ज्यों ध्यान लगाया, अब भगवान शंकर के शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी। वो पसीने की बूंदें महाराज हर हर धारा में परिवर्तित हो गईं और वही धारा जाकर फिर नर्मदा बनी। वही नर्मदा बनी। प्रेम से बोले नर्मदा मैया की जय। वहीं पर जैसे ही वो नर्मदा स्वरूप पे निर्मित हुई, अब नर्मदा ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर को प्रणाम किया। ओके प्रभु, हमें उत्पन्न तो कर दिया, एक वरदान चाहते हैं, दे दोगे? कहे मांग, हमसे ही निकली है, क्यों नहीं, बोल क्या चाहिए। नर्मदा माँ ने जब शिव आराधना की, तपस्या की, उसके बाद भगवान से वरदान मांगा। और वरदान मांगने के बाद वरदान क्या मांगा? कहे प्रभु हमें वरदान में सिर्फ एक चीज चाहिए। कहे बोलो नर्मदा क्या चाहिए। कहे प्रभु ये सारा संसार बार बार निर्मित हो और बार बार नष्ट हो, सारे के सारे जीव जंतु, पेड़, वृक्ष, नदियां सब चली जाएं, लेकिन प्रभु हम इस धराधाम को छोड़कर कभी ना जाएं। ज्यों इतना कहा, भगवान ने कहा तथास्तु, जा, दे दिया।
जो इतना कहा आशीर्वाद पाई, और तब से लेकर महाराज आज तक अखंड है। यहां पर सुंदर स्कंद पुराण में कहते हैं, और सुंदर श्लोक भी आया है, प्रलये समुने प्राप्ते आद्य युगे कृते मुने समानम आयुतम नारकः प्रलये सनुप्राप्यते नष्टे स्थावर जंगमे प्रसादा तब देव अक्षया प्रभो। यहां पर महाराज नर्मदा को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जय हो नर्मदा मैया, तुम अखंड और अविचल बहोगी, तुम्हारा कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए नर्मदा की इतनी विशेष महिमा गाई गई। और कहते हैं जो भी व्यक्ति नर्मदा में स्नान करता है महाराज उसका जग कल्याण हो जाता है।